हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो पहले ग्रुप के लिए है ये पर्पल स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए ये ब्लू स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए ये वाइट एंड ब्राउन स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके लिए जो ऑरिकल्स निकले वो हैं हॉस्टिलिटीज, patience, disconnect and boredom, or the silence. Be still, for all the answers lie in the silence. All right, group 1, आप या आपके पर्सन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो उनका जोडियाक हो। फिलहाल यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है, मतलब उनका ऐसा सोचना है कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अब उनमें, थोड़ा सा भी नहीं, ज़रा सा भी नहीं। इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपने उनसे बात करना टोटली बंद कर दिया है। बिल्कुल रेडियो साइलेंस है आपके एंड से। शायद पहले आप उनसे बहुत बात करते थे। अगर कभी वो आपसे अच्छे से बात नहीं भी कर रहे होते थे तभी भी आप लगे पड़े हुए थे। आप मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि किसी ना किसी तरीके से कॉन्वर्जेशन खिंच जाए। ऐसे मोड़ पे आप कॉन्वर्जेशन छोड़ते थे कि आपको मतलब ये उम्मीद रहती थी कि हाँ, सामने वाला बंदा और कैरी फॉरवर्ड करेगा कॉन्वर्जेशन को। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि मे बी उस टाइम पे वो करते थे, बिकॉज ऑब्वियसली ग्रुप 1 कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि आपकी एनर्जी इतना ज्यादा चेंज हो गई। पहले आप इस कनेक्शन में इतना एफर्ट डाल रहे थे और अब आप बिल्कुल वॉरियर मोड में हैं। आपके पर्सन को ये तो क्लियर है कि उन्होंने ही आपको इरिटेट किया है और इस हद तक किया है कि अब आपकी एनर्जी इतना ज्यादा चेंज हो रखी है। तो उनका ऐसा मानना है अभी कि आप उनसे बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। आप टोटली उनसे मूव ऑन कर चुके हैं, आपको बिल्कुल उनमें इंटरेस्ट नहीं रह गया है और आप अकेले में अपने आप में खुश हैं। अब अकेले में का ये मतलब नहीं है कि उन्हें ऐसा लगता है आप सिंगल हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं बिना उनके, ऐसा उनको अभी लग रहा है आपके बारे में। कहीं ना कहीं वो भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है और वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट क्योंकि वो इस वक्त आपको इतनी हॉस्टाइल एनर्जी में देख रहे हैं, इतनी खतरनाक एनर्जी में देख रहे हैं कि अगर मैंने ग्रुप 1 से बात की तो भाई मेरी तो शामत आ जाएगी, इस वजह से वो बहुत ही आराम से इस चीज को हैंडल करेंगे, बहुत डेलिकेटली हैंडल करेंगे। हालांकि उनका आपसे बात करने का मन है और क्लियरली कोई ऐसा मैसेज भी है जो वो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बट ऐसे कहते हैं ना कि जो घायल जानवर होता है वो और भी ज्यादा डिफेंसिव होता है, और भी खतरनाक अटैक कर सकता है अगर उसके आसपास फटको तो अभी वो आपको ऐसे ही एक घायल जानवर के रूप में देख रहे हैं और इसीलिए वो बहुत धीरे से, आराम से इस चीज को अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अभी साइलेंस चाहिए उनकी तरफ से भी, वो भी अभी आपसे कोई खास आज सच बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी दुनिया बहुत रंगीन है और वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, तो मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जब से आपने ये एनर्जी एम्बॉडी की है ग्रुप 1, तब से आपके पर्सन को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगा है। बिकॉज ये एक वाटर साइन एनर्जी है, इसलिए हो सकता है कि वो ये इमोशन शो ना करते हो, लेकिन वो एक्सपीरियंस जरूर कर रहे हैं। अगर आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं ग्रुप 1 तो आपको पता लगा होगा बाकी लोगों से भी कि इस इंसान ने और लोगों से भी अपनी बातचीत करना काफी कम कर रखा है। हो सकता है आप लोगों को रिपीटिंग 2s दिखते हो या फिर 4 और 6। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसे भी लग रहा है आपके बारे में, आप ग्रुप 1, कि
आप लोग उनसे इतना फेडअप हो गए हैं कि अगर उन्होंने अपनी तरफ से कोई पीस ऑफरिंग लाया भी तो भी आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। मे बी ये सच है, मे बी सच नहीं है, आज हम सिर्फ उनके ख्याल जान रहे हैं। ऑल राइट, जो टारो कार्ड्स आपके लिए निकले वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे भी एनर्जी का डिफरेंस है। पहले तो बता दूं जो साइंस निकल के आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो मैंने पहले ही बता दिया था, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये दो एनर्जीज में ना बहुत फर्क है ग्रुप 1, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत शांत है, बहुत सौम्य है, हमेशा सबका अच्छा करती हैं, हमेशा सबसे अच्छे से पेश आती हैं, अपनी तरफ से जितना बन पड़ता है दूसरों की मदद करती हैं, बहुत ही वार्म एनर्जी है। मतलब ये एक ऐसी एनर्जी है जिसके साथ आप बात करेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी और जो हमेशा बहुत प्यार से आपसे पेश आएंगी। वहीं दूसरी ओर ये जो एनर्जी है जो हॉस्टिलिटीज के ठीक नीचे निकली है, इस एनर्जी को किसी चीज का डर नहीं है और इनको फर्क नहीं पड़ता कि ये अपनी बात आपके सामने किस तरीके से पेश कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ऐसा कहते हैं ना कि उनकी वाणी ही बहुत रूखी है, बहुत बेकार तरीके से बात करते हैं कि जो सुन रहा है उनकी बात उसको बहुत हर्ट फील हो, चुभ जाए बातें किसी इंसान की। ये वो वाली एनर्जी है। तो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि उन्होंने आपको यहां से वहां ला करके खड़ा कर दिया सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से। आप बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। वो अब उनको फील हो रहा है कि उन्होंने आपको कितना परेशान किया है। अच्छा, एक इंटरफियरेंस भी मैं पिक कर रही हूं इस एनर्जी के साथ में। हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में एक प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि वो दूसरों की बातें ज्यादा सुनते थे और अपने दिल की और अपने दिमाग की बात कम सुनते थे। तो जो लोग कान के कच्चे होते हैं ना उनके साथ लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और वो अपनी आदतों की वजह से दूसरों को भी बहुत प्रॉब्लम दे जाते हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन भी कान के कच्चे रहे हो ग्रुप 1। आप उनको कुछ कह रहे हैं, उनका दिल कुछ कह रहा है, लेकिन क्योंकि आसपास के 4 लोगों ने कोई और पट्टी पढ़ा दी तो वो उसी को मान बैठे। गिल्ट बहुत है 5 ऑफ कप्स के साथ, और पेशेंस के नीचे इसका अलाइनमेंट ये क्लियर कर रहा है कि आपके पर्सन को ये तो समझ में आ गया कि गलती साफ साफ उन्हीं की है। मतलब तुम सोचो खुद ग्रुप 1 कि किसी इंसान को यहां से वहां पहुंचा दिया गया, बिल्कुल एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम, तो क्या झेला होगा आपने, मैं सोच भी नहीं सकती। हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वो उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते थे जो इस कनेक्शन में नहीं है, मिसिंग है या खराब हो गई हैं, बजाय सामने से जो आप एफर्ट लगाते थे उसकी कदर करने के। और क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने इतना बड़ा झोल यहाँ पर किया हुआ है, इसीलिए अब उनके जहन में ये बात बैठ गई है कि भैया अब अगर इस मामले को ठीक करना है तो बहुत आराम से, बहुत पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे एकदम से जाके अगर मैंने छेड़ दिया ग्रुप 1 को तो बात और बिगड़ सकती है। और राइट, अब जान लेते हैं कि आपके पर्सन अभी करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 1 पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम? डेफिनेटली ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए 5 हफ्ते से लेके 5 महीने के बीच में शायद कम्युनिकेशन आ भी सकता है। इन एनी केस ये चेंज की एनर्जी है, तो चेंज तो आने वाला है इस कनेक्शन में। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ अब आपके पर्सन की आंखें खुल गई हैं, अब उन्हें अपने गलतियों का एहसास हो रहा है। अगर आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है तो शायद पहले वो इस फिजिकल डिस्टेंस का बहुत हवा बनाते थे कि अरे कैसे लॉन्ग डिस्टेंस काम करेगा, ये है वो है, और उनकी हरकतों में भी चेंज आ रहा था, तो शायद इसलिए आपको भी शक हो जाता हो और बजाय आपके शक को क्लियर करने के उल्टा वो आप ही पे भड़क जाया करते हो। इनको पता है कि इनको बहुत आराम से सोचना पड़ेगा कि इनको चीजें कैसे ठीक करनी है, बिकॉज एक नई शुरुआत ये यहाँ पर चाह रहे हैं आपके साथ। आपके बारे में सोचकर अभी भी इनको बहुत खुशी होती है, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ में बिताई हुई कोई भी हैप्पी मेमोरीज इनके जहन में ना हो, सब कुछ है। इनफैक्ट अगर आज की डेट तक
कभी ये बहुत अकेला फील कर रहे होते हैं तो अपने आप को चीयर अप करने के लिए ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ बिताई हुई जो हैप्पी मेमोरीज हैं उनके बारे में सोचते हैं, इससे उनको बहुत कंफर्ट मिलता है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जैसे क्वेश्चन मार्क इन रिवर्स है, तो पहले ये प्रॉब्लम पे ज्यादा ध्यान देते थे कि कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम है, अब ये सोल्यूशन की ओर ज्यादा ध्यान देंगे कि चीजें ठीक कैसे करें। और जस्टिस इन रिवर्स अगेन ये चीज क्लियर कर रहा है कि इनको इस बात का एहसास है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, अब उस गलत को सही करने का वक्त आ गया है। ऑल राइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। मैं वैलेंटाइंस डे स्पेशल रीडिंग्स ऑफर कर रही हूँ, अगर आपको लेनी है तो उसके डिटेल्स आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम करके या फिर ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, और नॉर्मल पर्सनल रीडिंग लेने के लिए भी आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। तो आपके लिए जो ऑरिकल्स निकले वो हैं एंजल ऑफ लव, सॉलिट्यूड, ट्रांसफॉर्मेशन और हेल्प। द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। ऑलराइट ग्रुप 2, ये बात तो क्लियर हो गई है पहले ही कार्ड से कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो इन केस आपको इस चीज़ को लेकर के ज़रा सा भी डाउट था कि ये बस आपको टहला रहे हैं, पता नहीं आपके लिए फीलिंग्स रखते भी हैं या नहीं, तो रेस्ट अश्योर्ड आपके पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। आप या आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ज़ोडियाक ही हो। फिलहाल आपके पर्सन का ऐसा मानना है आपके बारे में कि आप एक बहुत ही लविंग और केयरिंग इंसान हैं, और उन्हें ये चीज़ भी बखूबी पता है कि आप भी उनको बहुत प्यार करते हैं ग्रुप 2। तो भले ही आप उनसे लड़ाई झगड़ा करके बैठे रहें और खुद को बोलें कि जाए भाड़ में, मुझे अब कोई मतलब नहीं रह गया इनसे, आपको भी पता है कि ये बात सच नहीं है और आप भी उनके लिए उतनी फीलिंग्स रखते हैं जितनी कि वो आपके लिए रखते हैं। दिक्कत यहाँ पे आपके पर्सन के मुताबिक ये है कि उनका ऐसा मानना है कि आपके अंदर बहुत चेंज आ गया है, और क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, इस वजह से उनको ये डर है कि कहीं आप दोनों आप बिल्कुल स्ट्रेंजर्स के जैसे ना हो जाओ, अजनबी ना बन जाओ आप दोनों एक दूसरे के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है सॉलिट्यूड और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हो रहा था जिस वक्त वो आपको छोड़ करके गए, और हो सकता है उसी चेंज की वजह से ही छोड़ के गए हों। या तो वो अपना घर बदल रहे थे, नौकरी बदल रहे थे, या कहीं और जा रहे थे काम के लिए या पढ़ाई के लिए, या मे बी आप कहीं मूव आउट कर रहे थे किसी रीजन से। फिलहाल आप दोनों की लाइफ में या दोनों में से किसी एक की लाइफ में कोई बहुत मेजर चेंज हो रहा था जिस वक्त ये इंसान ने बजाय फाइट करने के और आपका साथ देने के वो भाग खड़े हुए। मुझे नहीं लगता तब से आप लोग कभी भी रियूनियन में आए हैं, भले ही आप लोग के बीच में बातचीत होती हो, लेकिन अब उनका ऐसा सोचना है कि हालांकि आप अभी भी उनसे प्यार करती हैं, उनके अकॉर्डिंग करती हैं या करते हैं, आपका जो बिहेवियर है उसमें चेंज आ गया है। उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि आप रूड हो गए हैं या आप बदतमीज हो गए हैं। मे बी आपने इनफैक्ट उनको ब्लॉक कुछ ना किया हो, आप दोनों अभी भी सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो, अभी भी एक दूसरे के फोन नंबर्स हैं पास में, लेकिन अब आपने उनसे बात करना बंद कर दिया है। अब आपने ये चीज जाया करना बंद कर दिया है कि आपको फर्क पड़ता है। शायद आपको अभी भी फर्क पड़ता हो, लेकिन अब ये चीज आपने जताना और दिखाना बंद कर दिया है। आपके पर्सन के मुताबिक ये खतरे की घंटी है, बिकॉज प्यार वो आपसे करते हैं, और ये जो आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस आ गया है ये भी उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक चेंज चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो मदद का इंतजार कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये मदद जो है वो दोस्तों के ही रूप में हो कि दोस्त के जरिए आपसे बात करेंगे, अकेले आपसे बात करने में डर लगता है। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये चीज हो सकती है, बट आई थिंक कि उनको
आइडिया की ज़रूरत है, उनको एक प्लान की ज़रूरत है कि उन्हें आपको अप्रोच कैसे करना चाहिए और वो कैसे इस कनेक्शन में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। उस आंसर की तलाश के लिए ये दर दर भटक रहे हैं अभी मदद मांगते हुए। अपने दोस्तों को बता रहे हैं आपके बारे में, अपने भाई बहनों को, कजन्स को बता रहे हैं आपके बारे में, और जो कोई भी करीबी लोग उनको आपके बारे में बता रहे हैं, और हर जगह से आइडियाज इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सिचुएशन को ठीक करें, कैसे सिचुएशन को ठीक करें। आपके अंदर भी कोई चेंज आया है ग्रुप 2। ये कोई फिजिकल चेंज हो सकता है, आपके लुक्स में बहुत खास चेंज हुआ है, शायद आप लोग ने वेट लॉस कर लिया हो बहुत ज़्यादा, या फिर आप लोगों ने एक बालों का कलर बदल दिया हो, बाल कटवा लिए हो, टैटू करवा लिया हो। बेसिकली जब आप दोनों साथ में थे तब आप जैसे दिखा करते थे वर्सेस अब आप कैसे दिखते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और आप अब और भी ज्यादा अच्छे दिखने लगे हैं, आप और भी ज्यादा हैंडसम, और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगे हैं। और दूर से ये पूरा आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, कैसे आपकी फोटोज पे लाइक्स बटोर रहे हैं, आप कमेंट्स बटोर रहे हैं, ये सब भी ये देख रहे हैं। लेकिन खुद लाइक करने में अंगूठा थरथराने लगता है तो करेंगे नहीं, खुद कमेंट करने में डर लगता है तो करेंगे नहीं, लेकिन पढ़ते जरूर हैं बाकियों ने क्या लिखा है, किस किस ने लाइक किया है, वो सारी चीजें। और बहुत अचंभित भी है ये आपके इस हुलिये के परिवर्तन से। इनका जो अट्रैक्शन आपकी तरफ है वो और भी बढ़ गया है। और ऐसा नहीं है कि ये आपकी तरफ सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है, नहीं, ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई कि ये आपके लिए इमोशंस भी रखते हैं, फीलिंग्स भी रखते हैं, मतलब प्यार और पैशन दोनों ही ये इंसान आपके लिए फील कर रहे हैं। और जैसे कोई एकदम से बहुत खूबसूरत सा आपके सामने आ जाए, जैसे मुंह खुला का खुला रह जाता है इंसान, बिल्कुल हक्का बक्का हो जाए, वो वाली एनर्जी यहाँ पे है। लुक्स के अलावा ऑफ कोर्स ये एनर्जी आपके जो बिहेवियर में, आपके जो नेचर में चेंज आया है उसको लेकर भी है। शायद पहले आप इनके आसपास बहुत मंडराया करते थे एंड ऑल, बट अब आप बिल्कुल सॉलिट्यूड में चले गए हैं। अब आपने ये सब हरकतें करना बंद कर दिया है, आपने अपनी पावर वापस ले ली है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। अब आप सिर्फ उनसे बात करते हैं जो आपसे बात करते हैं। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके अंदर हुए हैं, ये देखकर भी आपके पर्सन बहुत हैरान है। ऑल राइट, आपके लिए जो टैरो कार्ड्स निकले, बाय द वे हो सकता है आपको रिपीटिंग 1, 3, 4 या 9 दिखते हो। सो आपके लिए जो टैरो कार्ड्स निकले वो हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो के अलावा कैंसर, पाइसिस, एक्चुअली सारे ही साइंस यहाँ पे निकल के आ रखे हैं। एनीवे, आपके पर्सन को ये चीज की तो क्लैरिटी है ग्रुप 2 कि जिस तरीके के इंसान की ख्वाहिश उन्हें हमेशा से रही है वो आप ही है, बिकॉज लव भी है यहाँ पर और फिर 9 ऑफ कप्स भी है। और कहीं ना कहीं उनका ये इंटेंशन भी बहुत क्लियर है कि उनको आपके साथ वापस एक होना है, वापस एक कनेक्शन में आना है। बट अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स मदद दर्शाता है, तो ये काम वो अकेले नहीं कर पाएंगे। अकेले ये काम करने के बारे में सोच के आप देख रहे हैं उनकी हालत कैसी सी हो जाती है। उनको बहुत डर लगता है, वो उनको पता है वो उनके अकेले के बस का नहीं है आपको वापस से जीत पाना, आपका वापस से दिल जीत पाना। तो वो मदद तो लेंगे। हो सकता है आप लोगों के बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हों और उनसे भी वो आइडियाज बटोर रहे हो और फिर आपको अप्रोच करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि जैसे ही इनको क्लैरिटी मिल जाएगी उसके बाद ये आपकी ओर एक्शन लेंगे। और पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रही है कि ये एक्शन बहुत ही सडन हो सकता है। वो चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का फासला कवर करने का, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन होती है आपके बारे में एक्शन लेने के बारे में सोचने से ही, बट वो बहुत ही बेफिक्री से आपकी ओर एक्शन लेना चाहते हैं और ये चीज के लिए उनको हेल्प चाहिए। लेकिन पूरा यहाँ पर उम्मीद उन्होंने बना करके रखी हुई है कि काश ऐसा हो जाए, काश मैं और ग्रुप 2 वापस से एक हो जाए। एंड ऑनेस्टली बिकॉज यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन और 9 ऑफ कप्स है, तो ऐसा लग रहा है कि इनकी ख्वाहिश पूरी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं ग्रुप 2। अनलेस ऑफ कोर्स आपको ये इंसान अब कतई पसंद नहीं है और आप बोले कि नहीं मुझे ये दोबारा से नहीं चाहिए, तो हाँ अलग बात है, बट उनकी ओर से एक्शन आएगा। इनफैक्ट पहले ऐसा होता होगा कि जब आप उनसे बात करते होंगे तो आप नोटिस करते होंगे कि शुरू के 5-10 मिनट तो वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं,
खूब इंटरेस्ट ले लेके बात करते हैं, उसके बाद पता नहीं उनको कौन सा सांप सूंघ जाता है। लेकिन अब की बार आप ये चेंज खुद उनमें नोटिस करेंगे कि ये जितना एक्साइटमेंट पहले आप दिखाया करते थे ना, अब वो सिचुएशन पलट गई है, अब वो एक्साइटमेंट ये पर्सन दिखाएंगे आपके लिए। ऑलराइट, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से, सॉरी इतनी आदत है ना, ये पर्सन अभी आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 2 पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम। जैसे कि मैंने बोला था, आपके बारे में सोच करके इनको बहुत खुशी होती है, वो चीज यहाँ पर है, बट उनका ऐसा मानना है कि अब आपका उनमें से इंटरेस्ट थोड़ा सा हट गया है, आपकी ओर से कोई एक्शन नहीं आ रहा है। कॉल आ सकता है आपके पास उनका, या एसएमएस कुछ आने के चांसेस हैं, सोच तो वो रहे हैं उस बारे में। उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अभी कोई और है ग्रुप 2, और वो वेट करें कि कब आपका और उस इंसान का ब्रेकअप हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ना हो, और इन्होंने अपने मन से आपके फोटो के कुछ लाइक्स और कमेंट्स पढ़ के ये इमेजिन कर लिया हो कि आपकी लाइफ में कोई है। एक बहुत जबरदस्त खिंचाव ये इंसान आज की डेट तक आपकी ओर फील करते हैं, लेकिन हाँ, ये जो दरवाजा बंद है, इस ताले की चाबी ये अकेले नहीं ढूंढ सकते। अगेन उसके लिए उनको बहुत सोच विचार करना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा किसकी हेल्प लें, कहाँ से मदद मिले। एनर्जी में मूवमेंट तो शो हो रहा है, लेकिन ये स्लो मूविंग एनर्जी है, तो एक्शन आपकी ओर आएगा, बट हो सकता है कि 3 से 9 महीने का समय लग सकता है उनकी ओर से एक्शन आने में आपकी ओर। एंड सबसे खूबसूरत बात यह है कि रीडिंग स्टार्ट हुई थी लव से और क्लोज भी लव से ही हो रही है। ये इंसान डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं ग्रुप 2, तो एटलीस्ट ये तो एक ऐसी चीज है जिसपे आपको डाउट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्लस इनकी आज की इस रीडिंग में, इनकी एनर्जी में कोई और थर्ड पार्टी भी नहीं निकल करके आई है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 2। मैं वैलेंटाइंस डे की रीडिंग्स कर रही हूँ, अगर आपको भी लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये व्हाइट एंड ब्राउन स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। जो ऑरिकल्स आपके लिए निकले वो हैं एक्शन, हैप्पीनेस, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी और फ्रीडम। लेट द यूनिकॉर्न्स सेट यू फ्री। ओह इंटरेस्टिंग। सो ग्रुप 3, यहाँ पे आपसे ज्यादा आपके पर्सन इस वक्त जिस गहन और चिंतन में लगे हुए हैं वो उनसे संबंधित है। आई टेल यू कैसे। पास्ट में यहाँ पर दिख रहा है कि इंसान ने बड़े ही झटपट चटपट आपको छोड़ दिया था, ठीक है, बिना 2 सेकंड सोचे, बिना आपकी राय लिए, बिना आपसे पूछे। ये एक ऐसा फैसला था जिसका असर दोनों लोगों पे पड़ना था, राइट, लेकिन फिर भी ये फैसला आपके साथ मिलकर के नहीं लिया गया था, आपसे पूछा नहीं गया था, आपको बता दिया गया था कि अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो ऑब्वियसली वो आपके लिए एक झटका रहा होगा, आपके लिए एक शॉक रहा होगा, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये कभी आपके साथ ऐसे करेंगे, और बहुत स्पीड से ये इंसान फिर अपने रास्ते पर चलेगा, और हो सकता है मूव ऑन भी कर गए हों, किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी आ गए हों, एक के साथ नहीं 2-3 अलग अलग लोगों को इतनी देर में इन्होंने डेट कर डाला, हर सब चीज हो गई। और गए ये इसीलिए थे क्योंकि उस वक्त इनको आपकी अहमियत कम थी और पैसों की अहमियत ज्यादा थी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी इंसान को अपने करियर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, या फिर सिर्फ प्यार के बारे में सोचना चाहिए, करियर को बिल्कुल भूल जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप डिजर्व करते थे ग्रुप 3, जो कि आपको नहीं मिली। एक प्रॉपर आंसर आप डिजर्व करते थे जो आपको नहीं मिला। और ऐसा नहीं है कि इनकी जो बाकी रिलेशनशिप्स थी वो बड़ा टिक ही गई हो, बिकॉज एक्शन से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर ही इंसान को ऐसे ऐसे छोड़ते छोड़ते आगे बढ़े हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये इंसान अपनी लाइफ पर एक ऐसे मकाम पर आ चुके हैं, ऐसा मकाम इन्होंने हासिल कर लिया है कि इनके पास अब बहुत कुछ है। इन्होंने अपने करियर को बहुत बढ़िया बना लिया है, काफी पैसे जोड़ लिए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए अपनी नौकरी में। लेकिन
खुशी तो कहीं और है। लाइफ में इतना भागने के चक्कर में खुशियां ये पीछे छोड़ आए हैं और अब इस चीज का एहसास उनको अब हो रहा है। और अब जबकि ये अकेले हैं और सोचते रहते हैं अपने पास्ट के बारे में, अपनी हरकतों के बारे में, अब इनको रियलाइज होता है कि इतने सालों पहले मैंने जिसको पीछे छोड़ दिया था, मेरी एक्चुअल खुशी तो उन्हीं के साथ थी। और हाँ, जस्ट बिकॉज मैंने बोला इतने सालों पहले, इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप लोग के साथ ये चीज हाल ही में हुई है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। टेक व्हाट रेजोनेट्स। बट फिलहाल अब इस इंसान को जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको एहसास होता है कि जितना खुश ये आपके साथ थे, उतना खुश ना तो ये अभी सिंगल होकर के हैं, ना ही आपके बाद वाली किसी रिलेशनशिप में उनको इतनी खुशी मिल पाई। इसलिए ये जो बेड़ियां इन्होंने खुद को बांधी हुई थी, पैसा पैसा, करियर करियर, वो सब वाली, और ना टिकने की किसी कनेक्शन में, हो सकता है इस इंसान को कमिटमेंट फोबिया रहा हो। जैसे ही वो लवी डवी फेज खत्म होता था किसी भी रिलेशनशिप का, ये भाग खड़े होते थे। बट अब ये खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, ये खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब इनको समझ में आ गया है कि सिर्फ किसी इंसान से हमें खुशियां लेनी नहीं चाहिए, उनको पलट करके देनी भी चाहिए। उससे उल्टा हम और खुश होंगे किसी और को खुशी दे करके। इनको पता है कि अब इनको अपनी सोच बदलनी है, अपना नजरिया बदलना है। और फ्रीडम कार्ड यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है कि वो अपनी इस पास्ट की मानसिकता की जो बेड़ियां इनके बंधी हुई थी, उनको छोड़ करके ये आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत हैं, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। शायद आप दोनों जो है अलग अलग कास्ट के हो, या अलग रिलीजन के हो, या आपके पैसों का कुछ डिफरेंस हो, एक ज्यादा थोड़े अमीर हैं, दूसरे उतने नहीं हैं, भाषा का डिफरेंस हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो दिक्कत क्या थी कि पहले इनको ऐसा लगता था कि आप दोनों बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं हैं, और साथ में तो ये रिलेशनशिप, इन्होंने अपने आप को ही दिलासा दिया था। जिस वक्त ये आपको छोड़ के जा रहे थे, उस वक्त इन्होंने खुद ही को ये दिलासा ये देते जा रहे थे कि वैसे भी इस रिलेशनशिप का तो आगे कुछ होना ही नहीं था, बिकॉज हम दोनों एक दूसरे से इतने अलग हैं, तो कल ना छोड़ने के बजाय आज ही छोड़ दें, क्या फर्क पड़ रहा है। बट अब इनको समझ में आ रहा है कि वो जो डिफरेंस था वो एक्चुअली वो यिन यांग वाला डिफरेंस था। यानी कि हम दोनों एक दूसरे से इतने अलग हैं कि हम जब एक साथ आते हैं तो एक दूसरे की खामियां पूरी करते हैं। ये वो वाला फर्क है, और ये अकल इनको अब जाकर के आ रही है ग्रुप 3। हो सकता है आपको रिपीटिंग 1, 7 या 6 दिखते रहते हो। फिलहाल आपके बारे में जब ये सोचते हैं तो दो चीजें होती है। पहला तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं आपको सोच करके, और उस इमोशंस में क्या होता है कि थोड़ा पार्ट तो ऑफ कोर्स खुशियों का होता है, बट काफी हद तक गिल्ट भी होती है इनको। एंड डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी स्ट्रैटेजी भी बनाई जा रही है आपकी ओर एक्शन लेने की। कुछ इनको उम्मीद है कि जब ये आपकी ओर एक्शन लेंगे तो आप भी सामने से पलट करके इनसे अच्छे से पेश आएंगे, बट ऑफ कोर्स वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना शौक है इनसे बात करने का और कितना नहीं है। फिलहाल हो सकता है आप या ये इंसान टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न हो। जो कार्ड्स आपके लिए निकले टारो से वो हैं 8 ऑफ वंड्स, द हायरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो मजे की बात यह है ग्रुप 3 कि ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। मतलब ना तो आप इस इंसान से भाग के कहीं जा सकते हैं, ना ये इंसान आपसे भाग के कहीं जा सकता है। इसीलिए चाहे जितने महीने, साल, हफ्ते बीत चुके हों आप लोगों के सेपरेशन को, घूम फिर के आप लोग वापस से साथ में ही आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप दोनों की शादी भी हो जाए ग्रुप 3। इनफैक्ट जब ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं तो द फैक्ट कि हायरोफेंट हैप्पीनेस के ठीक नीचे इंडिकेट्स कि इनको ऐसा लगता है कि अगर इनको कभी सेटल डाउन होना है लाइफ में, तो आपके अलावा ये किसी और के बारे में, किसी और को बेसिकली ये इमेजिन ही नहीं कर सकते अपने लाइफ पार्टनर के रूप में आपके अलावा। एक्शन इनकी ओर से आएगा, और जैसे कि 8 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इमीडिएटली आपसे आकर के ऑफलाइन मिलेंगे। आई थिंक पहले ये सोशल मीडिया या व्हाट्सएप या इसी सब के जरिए आपसे बात करना प्रेफर करेंगे। लेकिन हाँ, ये थोड़ा स्लो मूविंग मामला हो सकता है। इस इंसान को जिंदगी ने कई लेसन्स भी सिखाए हैं, कई कार्मिक लेसन्स इस इंसान ने सीखे हैं। जब इन्होंने आपके साथ गलत किया था तो उस चीज का कर्मा भी इनको घूम फिर के मिला था।
कैसे मिला था, कब मिला था, वो आज हम इस रीडिंग में नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगा था कि इनकी गलतियों की सजा इनको नहीं मिली है, तो ऐसा नहीं है, मिली है। हो सकता है उसी के बाद जाकर के इनकी आंखें खुली हो। फिलहाल आप लोगों की किस्मत का जो पहिया है, इस कनेक्शन की किस्मत का जो पहिया है, वो अब इस कनेक्शन के फेवर में ही घूमता हुआ दिख रहा है। प्रोसेस भले ही स्लो है, लेकिन बढ़ आप मंजिल की ओर ही रहे हैं। ये इंसान जब आपसे बातचीत करेंगे, पहली चीज तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत खुश हो करके, बहुत हंस हंस के, बहुत अच्छे से बात करें, मान लो कुछ हुआ ही ना हो सकता है उस चीज से आप लोग इरिटेट भी हो ग्रुप 3 कि ऐसे बन रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कभी गए ही नहीं थे हमें छोड़ के। तो जाहिर सी बात है कि आप इरिटेट होंगे अगर ये ऐसी हरकतें करते हैं तो। लेकिन इनका मकसद क्या होगा, क्यों वो आपसे इतना खुश होकर बात कर रहे होंगे, ये जताने का, ये इनका तरीका होगा जताने का कि जो बीत गई सो बात गई, चलो अब हम नए सिरे से शुरुआत करते हैं, तो सब कुछ बड़ा हंसी खुशी करेंगे। आगे जाकर के ये आपको बता भी सकते हैं कि इनका इरादा है आपसे शादी करने का। अब आपका है या नहीं, वो ऑफकोर्स आपकी मर्जी है। हो सकता है आप लोग वाकई में इस हद तक तंग आ गए इस इंसान से कि आपको कोई शौक नहीं रह गया इनसे शादी करने का। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे ऑफकोर्स जो चाह रहे होंगे कि हाँ भाई हो जाए ये चीज। और जो साइंस यहाँ पे निकले हैं वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में वापस आएंगे ना ग्रुप 3, तो ये अपने साथ काफी गुड लक भी आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे का कहीं ना कहीं लकी चार्म है। जब जब आप इस इंसान की लाइफ में वापस गए हैं या ये आपकी लाइफ में वापस आए हैं, तब तब आप दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हुआ है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि ये इंसान करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो ग्रुप 3 आपके पर्सन की जो फैमिली है, फैमिली में से भी कोई आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब इनके आपको कांटेक्ट करने से पहले इनकी फैमिली का कोई पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है, भाई बहन या कजन या ऐसे कुछ। ऑलराइट, सो स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 3 पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम? ओह नाइस। तो म्यूजिक के जरिए भी ये आपसे बात कर सकते हैं। हो सकता है कोई गाना आपको डेडिकेट करें, या फिर अचानक से किसी दिन किसी गाने पर आपका ध्यान बिल्कुल अटक जाए। अगर ऐसा हो तो जरूर उसके लिरिक्स देखिएगा, चांसेस हैं उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। देखो ये पर्सन है तो बहुत दिखावटी, ठीक है। अभी हमने देख लिया ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, लेकिन शायद ये दिखाते उससे बिल्कुल हट करके चीजें। तो वो जो मास्क है वो अभी कंप्लीटली उतरा नहीं है, लेकिन उतर जाएगा। अगेन स्लो मूविंग एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी स्लो मूविंग एनर्जी होती है, और अब ये जो कछुआ निकल के आया अगेन स्लो मूविंग एनर्जी है। कम्युनिकेशन आपकी ओर आएगा, और इस वक्त ये इंसान मैजिशियन एनर्जी में भी चल रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और क्योंकि आपको मैनिफेस्ट करें, इसलिए हो सकता है उस रीजन से आप इनकी एनर्जी बहुत पिक करें, या आपको सपनों में दिखें, या इनका नाम आपको कहीं ना कहीं पढ़ में आए या सुनाई दे, वो चीज हो सकती है। बहुत फिजिकल अट्रैक्शन भी आपकी ओर फील कर रहे हैं, बहुत पैशनेट आपकी ओर फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं था, वो गलत था, और ऐसे एकदम से एक झटके से उन्हें अपने आप को आपकी लाइफ से नहीं निकाल देना चाहिए था। वो बात गलत थी, और आपने लाख कोशिशें की ये पता करने की कि क्या हुआ था, वो बात भी इन्होंने आपसे छुपा के रखी। उस चीज का भी कहीं ना कहीं गिल्ट यहाँ पर है कि आपके सवालों के जवाब इन्होंने आपको नहीं दिए। बट अब इंटेंशन यहाँ पर क्लियर है, थैंकफुली, जस्टिस के साथ में, कि जो भी इन्होंने गलत चीजें आपके साथ की थी उसको वो सुधारने के लिए आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 3। मैं वैलेंटाइंस डे रीडिंग्स कर रही हूँ। अगर आपको भी लेनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज्यादा टैरो रीडिंग्स देखनी है तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।